हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम में फर्मेट थ्योरम का क्या यूज़ है और इसके यूज़ से हम सवालों को कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्मेट थ्योरम पे जो क्वेश्चन आते हैं, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा हुआ है पहले से। जैसे आपसे क्वेश्चन इस तरह का बनेगा कि जैसे यहाँ दिया हुआ है 38 की पावर 102 को यदि 103 से हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आने वाला है, यानी शेषफल क्या आने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फर्मेट थ्योरम का यूज़ देखेंगे क्या है और फिर देखना है ये वाले सवाल कितने इजीली हो जाएंगे। ठीक है, फर्मेट थ्योरम क्या है, इसमें मैंने लिखा हुआ है पहले से कि ए कोई भी एनी नंबर, कोई भी नंबर है और उसे किसी ऐसी संख्या से भाग दिया जाए जो ए के साथ कोप्राइम हो। कोप्राइम का मतलब कोप्राइम नंबर होते हैं जिनका HCF यानी में से कितना हो, एक हो, यानी उनमें कॉमन एक के अलावा कुछ ना हो। तो यदि जो अंश में जो संख्या है उसकी पावर जो जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे कम है तो उसका हमेशा रिमाइंडर कितना आता है, 1 बचता है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, ए और पी यानी ए और पी कोप्राइम नंबर हो जिनका HCF 1 हो और जो न्यूमरेटर है अंश की जो पावर है वो हर से कम होनी चाहिए बस, तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 1। ठीक है, थ्योरम ये कहती है। जैसे हम क्वेश्चन पे चलें, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखना ज़रा, ये दिया हुआ है कि 38 यानी 38 की पावर 102 को 103 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है। तो आप देखना ज़रा 38 और 103 में देखो ज़रा कॉमन कितना है, एक HCF 1 है तो कोप्राइम नंबर है। अब हमने देखा कि 38 की पावर 102 103 से कम है तो फर्मेट थ्योरम लगी और हमने जाना है यदि पावर एक कम है तो इसका रिमाइंडर कितने आने वाला है, 1, तो आंसर कितना होगा, 1। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखें इसी तरह से। मैंने लिखा है 64 यानी 64 और 31 का HCF 1 हुआ और इसकी पावर क्या होगी, जो भी इसका डिनोमिनेटर है उससे कम है हर से, तो इसका भी आंसर क्या हुआ, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उनकी पर बात करें। मैंने लिखा है कि 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो यानी हम सोल्व करते हैं ऐसे, हमें दिया हुआ है कि 3 की पावर 21 को 5। ठीक है, तो हमने फर्मेट थ्योरम कहती है कि हमें जो ये कोप्राइम नंबर है इसकी पावर ऐसी बनाने हैं जो डिनोमिनेटर से 1 कम हो। तो क्या हम 21 को ऐसे तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। देखना ज़रा कैसे, मैंने देखा कि जो ये भी हमारा जो डिनोमिनेटर है, हम देखते हैं कि जो पावर है न्यूमरेटर की, अंश की जो पावर है उसके मल्टीपल में है या नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि 2 की पावर 20 और 1 3 अलग ले लिया। ठीक है, और इसे मैंने 5 से डिवाइड करा। ठीक है, अब हमें पता है कि इस वाले में देखना ज़रा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 की पावर 5। ठीक है, बटे 5 इंटू में 3। अब ये बताओ ज़रा ये वाली थ्योरम बनी नहीं बनी, देखना ज़रा, जो भी ये हमारा जिससे भाग दे रहे हैं वो पावर में कम हुआ तो इसका जो है कितना बचा, 1 और ये कितना है, 3। तो अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितने बचने वाला, फाइनल 3, तो इसमें आंसर कितना आएगा, 3। ठीक है, जैसे मैं यदि और एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, सपोज़ करो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैंने लिखा कि 72 की पावर 85 को यदि 29 से डिवाइड किया जाए तो रिमेन कितना बचेगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना होता है, बस हमें पता है कि इसकी पावर में 29 से यानी 28 में होना चाहिए कि 28 का मल्टीपल है। आप बिल्कुल क्या होगे क्या कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 72 की पावर कितना निकल सकते हैं, मैं बता 28 और इसकी भी पावर हम कितनी चढ़ा सकते हैं, 3, क्यों हमें पता है 28 या 84, लेकिन यहाँ 85 है तो हमने 72 एक अलग लिया। ठीक है, इसे हमने डिवाइड करा 20, तो हमें पता जब इसकी पावर ये कोप्राइम नंबर है, इसकी पावर 1 कम है तो इसका रिमाइंडर कितना आया, इसका रिमाइंडर आया 1, लेकिन अभी कितना चल रहा, 72 बटे में 29। अब हमने 72 को 29 से फिर से डिवाइड करा तो कितने बार गया, 2 बार 4 है, 29 दूनी 58, तो कितना फाइनली कितना बचा रिमाइंडर, 14, ये 14 आंसर। ठीक है, यदि हम और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, जैसे हमने क्वेश्चन लिया है, मैं बात करूँ, मैंने लिया है 9 की पावर 111 को हमें 13 से डिवाइड करना है और बताना है कि रिमेन कितना होगा, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, तो अब देखना ज़रा, हम 13 का से 1 कम पावर में रखना है, 12 का मल्टीपल देखें, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि 12 निम्मा 108 हो जाएगा। तो मैंने कोशिश करी कि 9 की पावर 12
और इसकी ऊपर लिख दिया 12 निम्मा, 108 हुआ, लेकिन यहाँ क्या 111 3 है, तो मैंने 9 की पावर 3 इससे अलग ले लिया, ठीक है। और इसके बटे में लिखा 13। तो हमारे वो फॉर्मेट फॉर्म दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो हमारा फाइनल बचा 9 की पावर 3 को हमने फिर से 13 से डिवाइड करा। 9 की पावर 3 यानी 9 की क्यूब कितना होगा 729, और 729 को हमने फिर 13 से भाग करा तो कितना हुआ देखना जरा, 13 5 65 हुआ, कितना बचा 65, 7 और 13 6 78, तो रिमाइंडर कितना है 1 फाइनली, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। थैंक यू।